राम की नगरी में मासूम से दरिंदगी हुई और अब इंसानियत का दामन सियासतदान अपनी ऊंचे बयानबाजी से जार जार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दरिंदगी के जख्म अपने शरीर और आत्मा पर लिए पीड़ित मासूम अस्पताल में है और आरोपी जेल में, लेकिन सियासतदान अभी भी बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुनाह की इंतहा इतनी ही नहीं है, हद तो तब हो गई जब सपा ने पीड़िता और उसकी मां के नार्को और डीएनए टेस्ट के साथ आरोपी के भी नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग की। जिस समय पीड़ित परिवार को भावनात्मक सहयोग की जरूरत है, सियासत की जमीन पर खड़े खादीधारियों ने पैरों से खिसकती जमीन यानी कि वोट बैंक को अवसर और निशाने से ज्यादा नहीं समझा है। सपा के इस मांग पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट होने चाहिए। इस बीच बीजेपी का एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पीड़ित परिवार से मिला है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से भी पीड़ित परिवार की मुलाकात हो चुकी है। सीएम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी सपा नेता मोइन खान की लगभग हर संभावित संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम की पवित्र भूमि पर हुए इस जघन्य अपराध पर सियासत कितनी जायज है। आज इंडिया के सवाल पर हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ बयान जो आपको समझने भी चाहिए और सुनने भी चाहिए। देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। तो ये कहाँ का न्याय है। संजय निषाद ड्रामेबाज हैं। सुन लो हमारी बात। यही एकलव्य छात्रावास अयोध्या में कब्जा कर लिया गया। निषाद बिरादरी के गरीब बच्चे उसमें रहकर पढ़ते थे। संजय निषाद के मुंह से आवाज नहीं निकली, उनके जीप पे लकवा मार गया था। बोल नहीं पाए। हैसियत नहीं हुई संजय निषाद की कि बोल दे कि भाजपा के नेताओं ने उनका निषाद बिरादरी का एकलव्य छात्रावास कब्जा कर लिया। संजय निषाद के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची। निषाद बिरादरी के केवल राजनीति के नाम पर बेचते हैं, तभी इस बार उनका बेटा बुरी तरह से कबीर नगर में हार गया। अब उनकी कोई पहचान नहीं है। अपने समाज की दलाली करना बंद करें, इतना जान लो, ईमानदारी से काम करें। कुछ नेता लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। अयोध्या में जो नृशंस कांड हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। भाजपा के नेताओं के वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनकी संवेदनाएं जग जाहिर हैं, उनको फिलहाल जब तक जांच पूरी ना हो किसी के बचाव का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो अखिलेश यादव पीडीए करते थकते नहीं थे चुनावों में, आज उनके मुंह पर ताला लग चुका है और एक भी बार पीडीए से आने वाली 12 वर्षीय निषाद समाज की जो बच्ची है, जिसके साथ एक 65 वर्षीय मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का अयोध्या में पदाधिकारी है, फैज़ाबाद के सांसद की टीम का अहम सदस्य है,
उसके ऊपर एक शब्द उनसे बोला नहीं जा रहा। कल उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोहित खान जिस तरीके से लगातार बीजेपी के मंत्री को दौरा अयोध्या में लगा हुआ है, पीड़िता से मुलाकात करके आ रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, पीड़िता से आपने मुलाकात की और जो विपक्ष है लगातार इस पर बयानबाजी कर रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो विपक्ष है वो जंगल राज के लिए जाना जाता है। अब तक की उसकी जितनी सरकारें हैं रही हैं, उसको लोग जानते हैं कि ये जंगल राज का पर्यायवाची है समाजवादी पार्टी। और उन लाल टोपी वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि लोकसभा में कुछ सीटें जीत गए तो तुम्हें गुंडा राज फैलाने का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है। अभी भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जहां कहीं दुर्दांत अपराधी दिखेंगे वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, और सजा और कार्रवाई महाराज जी ऐसे करेंगे कि दूसरा फिर ऐसा कुकृत करने के लिए 100 बार सोचेगा। मैडम, अयोध्या में आप आई हुई हैं और क्या नाम है, इस तरीके की घटना है, उसके बारे में क्या कहेंगी? और अखिलेश यादव अपने ही ट्वीट को 3 बार रिट्वीट कर चुके हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि समाजवादियों का स्वभाव है अपराधियों के साथ खड़ा होना। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जब हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी लीक पर, उसी पद चिन्ह पर माननीय अखिलेश यादव चल रहे हैं, और पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय वो अपराधी के साथ खड़े हैं और डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाला उन्होंने काम किया है, अपराधी के साथ खड़ा होकर। अखिलेश का उनके मंत्री का कहना है कि बीजेपी के पदाधिकारियों का भी नार्को टैक्स किया जाए। बीजेपी के पदाधिकारी हो या कोई भी हो, यदि वो गलत करता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी उसको सजा दिलवाने के लिए कटिबद्ध हैं, और किसी भी वर्ग और धर्म का यदि पीड़ित है तो उसको न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध। तो चलिए, हमारे साथ में बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जुड़ गए हैं। पहले उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। नंदकिशोर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी जी। नंदकिशोर जी, अयोध्या के अंदर जिस तरीके की सियासत लगातार जारी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, अयोध्या की जो घटना है वो इतना गहन अपराध है कि कहीं भी मानव समाज में उसको कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से राजनीति की गई है और जो राजनीतिक बयान आए हैं उससे मानवता शर्मसार हुई है। अखिलेश यादव जी से तो ये उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता था। लोगों को लगता था कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उत्तर प्रदेश के लोग मानते थे कि वो कभी ना कभी अगर राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो देश का बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो उनका आया उससे पूरा देश स्तब्ध है, और लोगों को लगा कि ये वही समाजवादी है जो खुलेआम दुराचार, बलात्कार, डकैती, अपहरण, आतंकवादियों को छोड़ने का जो आदेश इन्होंने दिया था, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया था। तो ये रूप इनका वही सामने लोगों को दिखाई दिया है कि कुछ सीटें क्या बढ़ी, ये लोग अपनी उसी गुंडई पे वापस आए हैं। तो इसलिए इस पे राजनीति करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा घटिया बात है। किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहन बेटी किसी धर्म जाति की हो, सब बराबर हैं। और ये तो 12 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी है, ये तो ऐसी घटना है कि लगता है कि धरती फट जाए, ऐसे राक्षस तो उसमें चले जाए सब। नंदकिशोर जी, लेकिन देखिए, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि मोइन खान की सीडीआर पूरी चेक करवा लीजिए। अगर 1 साल के अंदर उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कॉल तक किया है तो भी कठिन से कठिन सजा, फांसी तक की सजा दे दो। सर, कोई तो रीजन होगा कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट, इतने हार्श वर्ड्स का यूज कर रहा है विपक्ष लगातार। नहीं, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान की बात अगर हम करते हैं,
इसने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया हो, तो इनके नेता झूठ बोल सकते हैं, मर्डर करने के बाद ये साधु भी बन सकते हैं। तो ये सारी दुनिया ने देखा, उस बेटी के साथ जो बलात्कार दुराचार हुआ और उसके साथ जो घटना घटी, वो तो घटी, लेकिन के बयानों के द्वारा भी लगातार उसके साथ दुराचार किया जा रहा है। ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं, मेरा ये कहना है, संसदीय भाषा नहीं है लेकिन ये तकलीफ की भाषा है कि ऐसे लोगों को अगर ये डेमोक्रेसी ना हो तो फांसी देने की सजा होती थी। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो सामने हैं, पीड़िता का बयान भी है, तो कम से कम ऐसे टाइम में वो बेटी के साथ नहीं खड़े हैं, और वो भी एक गरीब परिवार की बेटी है, निषाद समाज जिसने भगवान श्री राम को भी उतारा था, तो वो सबको उतारने का काम करते हैं। आज भी उनकी बेटी के साथ जो अति पिछड़ा समाज है, इस तरह की घटना हुई है, तो अखिलेश जी से तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो इनके पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ज्यादातर या तो आतंकवादियों के साथ देखे जाते हैं, बलात्कारियों के साथ देखे जाते हैं। तो इनका कैरेक्टर इस तरह का है। इस पार्टी को ISI से मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, फंडिंग होती है हवाला के थ्रू, अब भी चुनाव में पैसा आया तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त एक्शन लिया है और इनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे कि किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना अगर करने वाले दिमाग में सोच भी रहे हैं तो सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नहीं सोच पाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार नंदकिशोर जी आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर कि आगामी दिनों में चुनाव है, इसीलिए ये आपदा खड़ी हुई है। नहीं तो क्या मतलब ये भी चुनाव का मतलब आ गया है? मतलब एक बेटी के साथ दुराचार हुआ, प्रेग्नेंट हुई और उस दरिंदे को अगर कार्रवाई कर दी है तो इसका चुनाव से संबंध है? मतलब ये लोग चाहते हैं कि जो दुराचारी है वो खुलेआम घूमे, जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में घूमते थे। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, आपके नॉलेज में आगे की कोई कार्रवाई है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई और एग्जीक्यूट की जाएगी? CBI जांच की भी डिमांड लगातार पीड़ित परिवार के साथ साथ और भी लोग कर रहे हैं। देखिए, माननीय योगी जी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, पूरा प्रदेश नहीं दुनिया जानती है, और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। कोई भी अपराधी, ये तो इतनी बड़ी घटना है, मैंने कहा ना कि इस तरह की घटना सुन के हर आदमी स्तब्ध है, और सबसे ज्यादा लोग इसलिए सरप्राइज हैं कि इस घटना पे भी समाजवादी पार्टी के लोग DNA टेस्ट की बात या लोकेशन की बात कर रहे हैं, और जबकि स्पष्ट है कि उस बेटी ने जो बताया है, वो जो इनका नगर अध्यक्ष है वो लगातार दुराचार करता रहा, और उसमें भी बोलने का दुस्साहस आप देखिए को कर सकता है क्या? मतलब हर बात का विरोध करने की आदत जो पड़ी है, ये पार्टी तो समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता और अयोध्या जी के लोग खास तौर से, जिन्होंने इनके बहकाए में आकर के वोट डाल दिए थे, आज वो पश्चाताप कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमसे पाप हुआ है। आने वाले टाइम में आप देखना ये लोग समाप्त हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। चलिए अब चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। ज़ेबा खान जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है ज़ेबा जी आपका भी। रमनीश वत्स स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में, बहुत स्वागत है रमनीश जी आपका। महेश वर्मा BJP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है महेश जी आपका भी। शुरुआत मैं रमनीश वत्स के साथ में करूंगी। रमनीश जी, सियासी बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर घटना का आगामी उपचुनावों पर एग्जैक्ट क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो प्लीज एक बार आप इलाबरेट कर दीजिए। देखिए, बात यहाँ पे पीड़िता की हो रही है, बात यहाँ पे पीड़िता के न्याय की हो रही है, और मुझे लगता है जनमानस को चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, और ख़ास करके जो पीड़िता है जो न्याय के लिए गुहार लगा रही है, और देखिए कि उसके साथ जघन्य अपराध हो रहा है। प्रभु राम की नगरी और अयोध्या के राजा कहते हैं कि इनोसेंट को दोषी न ठहराया जाए। अयोध्या के राजा मेरी जो कहने का तात्पर्य संज्ञा है, वो वहाँ के सांसद अभी बने हैं, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एंगल जो है कहाँ सियासत की ओर ले जा रहा है, राजनीति की ओर ले जा रहा है, लेकिन पीड़िता को तो न्याय चाहिए ना तो उसे सियासत से मतलब है, ना तो राजनीति से। और सियासतदान जितनी राजनीति करना है करते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो जघन्य अपराध, एक 12 वर्षीय बात होती है, फिर PDA की आप बात करते हैं, विपक्ष आज कर भी रहा है PDA की, तो PDA को आप न्याय दिलाने की तो बात कर ही नहीं है। यहाँ तो आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट और DNA टेस्ट की बात।
डीएनए टेस्ट होता है सबसे पहले तो एक कोई, चूंकि अभी पीड़िता जो है वो प्रेग्नेंट है और कोई एक व्यक्ति उसमें आता है, हालांकि उससे पुलिस जो है एंगल निकलवा लेगी कि और कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन सबसे पहले तो आएगा कि कोई एक आरोपी इसमें सिद्ध हो जाएगा, नार्को टेस्ट या डीएनए टेस्ट होता है तो। लेकिन फिर बात आती है कि आप ये जो तमाशा बना रहे हैं, सियासतदान जितने सारे हैं, प्रियंका गांधी कहाँ है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो कहाँ है, डिंपल यादव जी आप कहाँ, आप तो खुद महिला हैं, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है और ट्वीट आने के बाद दूसरा जो ट्वीट वो करते हैं उसमें जौनपुर की घटना को करते हैं, शामिल करते हैं, वहां पे रेप हुआ है। जब उनको कोई समझाता है तो वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर वो तीसरा ट्वीट करते हैं। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी आप न्याय की बात करते हैं, कहाँ है आपका मोहब्बत की दुकान, बंद हो गई क्या? उसके बाद फिर तमाम जो ममता बनर्जी, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, एक महिला हैं, ये सब के सब लोग कहाँ हैं? बॉलीवुड गैंग जो जितने सारे आते थे, राफा के ऊपर तो बहुत सारे हमने देखे उनके ट्वीट, वो आज कहाँ है? अयोध्या की पीड़िता के लिए तो आवाज उठाइए, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ हैं? फिर बात करते हैं कि यहाँ पे जो देखिए अखिलेश यादव जी की पार्टी है आज नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की बात कर रही है और यही चीज सरिया कानून में आता है। सरिया कानून के तहत कि आपके साथ यदि रेप हुआ है तो 4 गवाह लेकर के आइए और यहां पे आज डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, तो अखिलेश यादव वही सरिया कानून को आप मानते हैं और मुझे लगता है बिल्कुल मानते हैं आप, क्योंकि एंगल यहां पे मुसलमान कहा जाता है, मोहित खान कहा जाता है। यदि मोहित खान के जगह कोई हिंदू होता तो सारे सवालात पूजा मिश्रा जी काउंटर है आपका, पूजा मिश्रा जी काउंटर है। देखिए पूजा जी, जो अयोध्या में घटना घटी है बहुत ही घृणित घटना है और ये पूरा देश शर्मसार है और इस तरह की घटना चाहे जब भी घटती है पूरा देश शर्मसार रहता है और रहना भी चाहिए और मुझे लगता है कि इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि एक नासीर बने। पर पूजा जी, समाजवादी पार्टी कुछ गलत तो कह नहीं रही है, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कहता है किसी एक भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको परेशानी क्या है? हम तो कह रहे हैं कि आप बच्चे को सुरक्षा दीजिए, बच्चे का जो है आर्थिक मदद करिए, निर्भया जो है फंड है वहां पे आपने कितनी मदद कर दी, आप बच्चे की मदद करिए, बच्चे के परिवार की मदद करिए, आप करिए ये डीएनए टेस्ट, उसमें जो भी अपराधी निकलता है उसको कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, तो हम कहते हैं कि पुलिस ये बताए, पुलिस को आप बिल्कुल फ्री छोड़िए, कहिए कि सरकार से कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप बताइए कि किसने आपके ऊपर दबाव बनाया, एफआईआर में इसका नाम रहना इसका नाम नहीं रहना, उन सबके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करिए, जो आपके ऊपर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे, उन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, जितने लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाए सबके ऊपर कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना चाहे कहीं पे भी घटी हुई है सब जगहों पे पूजा की कार्रवाई होनी चाहिए, पर लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होगी। ये पक्ष को न्याय नहीं किया जा सकता। अगर आप जो है जो आरोपी है उसके परिवार से बात करेंगे, उसकी बेटी से बात करेंगे, वो भी महिला है, उनकी पत्नी महिला, उनकी बेटी भी महिला है, वो क्या कह रहे हैं, उनका भी एक पर्चा, अगर वो डिमांड करते हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कभी नहीं हुआ दुनिया में तो आज नहीं होना चाहिए। इस सिद्ध होना चाहिए कि कौन आरोपी है और जो भी जरा सी शर्म आती है सपा को, पूजा मिश्रा, शर्म आती है सपा को, शर्म, आंखों में शर्म का पानी है कि वो भी उसी में डुबकी मार ली है, उसी में डुबकी मार ली है। आपको लगता है कि बीकानेर की एक घटना बताती हूँ, बीकानेर की एक घटना बताती हूँ पूजा जी, बीकानेर की एक घटना बताती हूँ। वो मासूम बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, वो मासूम बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो खेल का खुलासा हो गया, वरना बीकानेर में गर्भ निरोधक दवाएं दे देकर, पूजा मिश्रा सुनिए इसे, बीकानेर में जहां पर करणी माँ का धाम है, मासूम पीड़िता को गर्भ निरोधक दवाएं दे देकर उसे कैंसर पीड़िता बना दिया गया। किस बात की गनीमत, किस बात के डीएनए टेस्ट की आप मांग कर रही हैं? पूजा जी, इसका मतलब है कि किसी के साथ में अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, ये जरूरी है। अगर कहीं पे भी घटना घटित हुई है, आप जो तो कह रही कि पीड़िता को कैंसर पीड़िता बना देंगे, तो उसके अपराधी को भी केस चलना चाहिए, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे आपको रहीम, मासूम, रजा
जो कि महाराजगंज में थे, किशोरी का बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने के बाद में उसकी हत्या कर देते हैं, उनके ऊपर भी नसीब बननी चाहिए थी। इनका प्रशासन जो है इंसाफ देता है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर भी नसीब बननी चाहिए थी। बृजभूषण शरण के ऊपर उस पर नजीर बननी चाहिए, इसकी डिमांड करिए मैडम, लेकिन आप तो कह रही है कि इसको छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है। छोड़ दे। ज़ेबा खान जी से मैं पूछूंगी। ज़ेबा खान जी, जो भी कार्रवाई सवाल लगातार उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मोहब्बत की दुकान, सब कुछ टाटा बाय बाय हो गया क्या? बिल्कुल टाटा बाय बाय नहीं हुआ है। हम देश की हर महिलाओं के लिए बोलते हैं, और जिस भी बच्ची के साथ बलात्कार हुए हैं, नाइंसाफी हुई है, दोषियों को जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है कि पार्टी देखकर बात करें और महिला का धर्म देखकर बात करें। हम सभी के लिए बात करते हैं, देश की हर महिला के लिए। प्रियंका गांधी जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं, गलत इल्जाम मत लगाइए। हम देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स नहीं है जो मणिपुर की महिलाओं पर चुप हो जाते हैं। सब पूरा भाजपा गुमती हो जाती है, भाजपा की महिलाएं गुमती हो जाती है, हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के लिए गूंगे हो जाते हैं। और जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों का फूल माला लेकर स्वागत किया जाता है तो गूंगे बहरे हो जाते हैं। और देश की सबसे मजबूत सशक्त बेटियां को जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया जाता है, तब भाजपा की सारी महिलाएं और प्रधानमंत्री मोदी जी मौन व्रत रखे करते हैं। बृजभूषण सिंह अभी भी बने हुए हैं। हम वैसे नहीं है, हम देश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ज़ेबा खान, ठीक है, ठीक है ज़ेबा खान जी, आऊंगी मैं आपके पास। इससे पहले देखिए, मैं महेश वर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले एक वीडियो है, वीडियो देखिएगा महेश वर्मा जी। अभी ये जो वीडियो आ रहा है, ये इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा पैनल है, ये वीडियो आप देख रहे हैं। पीड़िता की मां खड़ी हुई है और आपका बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल बीच में खड़ा हुआ है। अब महेश वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है सर, ये कैसा न्याय दे रही है बीजेपी? पीड़िता की मां, बेटी का सम्मान चला जाना छोटी बात होती है क्या? बहुत छोटी बात है। पीड़िता की मां को बीच में खड़ा करके बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल उनके साथ न्याय कर रहा है। कैसा न्याय सर? हमने फेस ब्लर कर दिया, वरना कई जगहों पर तो ये ऐसी ही तस्वीरें जा रही होंगी। देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से इस घिनौनी और इस बैसीपाना और एक राक्षस का बचाव के लिए, एक दैत्य, एक जानवर के बचाव के लिए, जिस प्रकार से आज यहाँ के जो पैनलिस्ट हैं, ये जो दोनों महिलाएं हैं, अगर इनकी बहन बेटी के साथ यही हुआ होता तो ये मणिपुर का या राजस्थान के या नहीं बकवास क्या होता है, क्या होता है? आपकी नहीं, आपकी बहन बेटी के साथ यही होता तो आप यही बकवास कर रही होती। नहीं, आपके बहन बेटी के साथ अगर यही होता आप यही बकवास कर रही होती। महिला होकर आपकी अगर बेटी के साथ वो मोइन खान ऐसा किया होता तो यही बोल रही होती, यही बोल रही होती, यही बोल रही होती। शर्म आनी चाहिए। महिला के नाम पर कलंक हो आप लोग, जो किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू को इस तरह से नीलाम करने चले हो। क्या मतलब बनता है इसका? इस तरह से आप बोलेंगे आके महेश जी, महेश जी, जो मर्जी बकवास करके चले जाओ, चैनल इसलिए है कि जो मर्जी बकवास करके चले जाओ। महेश जी, मासूम की इट्स नॉट डन सर। उसके साथ जो हैवानियत हुई है, उस हैवानियत की बात थी। और आप लोग जो है, दोनों आदमी जो है आके उस मासूम की इज्जत लूट ली गई है, उसकी और इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। क्या मतलब बनता है इसका? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह पे टेप लगे हुए हैं कि अखिलेश यादव को ये ना महेश वर्मा पूजा मिश्रा विंडो पे लाइए। क्या मतलब बनता है? महेश वर्मा पूजा मिश्रा करने से काम चल जाएगा क्या? महेश वर्मा जी, नहीं, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है बीच में बोलने का? हम इतने नहीं, हमारा इतना गंदा मिजाज नहीं है, हमारी इतनी गंदी सोच नहीं है, हम इतने गंदे लोग नहीं है कि जब हम अपनी बारी जब
जब आपका चेहरा बेनकाब होने लगा टीवी पे तो आप लोग बौखला गए। शर्म आनी चाहिए। दोनों महिलाओं के एक मासूम की इज्जत लूटी गई है, उसके ऊपर लीपापोती कर रहे हो। और से देख लीजिए इस चेहरे को, न्यूज इंडिया के दर्शक, ये दोनों महिलाएं कैसी हैं। एक मासूम की इज्जत लूटने के ऊपर जो है किस प्रकार से अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, किस प्रकार से ये एक मासूम की इज्जत के साथ दोनों खिलवाड़ कर रही हैं। ये बड़ी बात है। ये एक क्लीन चिट दे रही है, दूसरा कह रही है कि भाई मणिपुर और दुनिया दीवाना कर रही है। क्या मतलब बनता है इसका? और कौन होते हैं ये लोग? ये मासूम की इज्जत वापस कर रही है क्या? इनके घर में कोई किसी बहन बेटी के साथ हुआ होता है, इसी तरह से ये कहते हैं मुआवजा ले लो, मुआवजा दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इस तरह से धैर्य का परिचय दीजिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही शांति के साथ समझिए क्या चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रेप यानी कि दरिंदगी के अपराध में नंबर 1 है और रोजाना, हालांकि ये आंकड़ा 2022 का है, रोजाना 11 दुराचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। लेकिन हम चर्चा अयोध्या दुराचार के मामले में कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले महेश वर्मा लगातार बोल रहे थे। पूजा मिश्रा के पास में जाऊंगी। पूजा जी बोलिए। और देखिए पूजा जी, मैंने शुरू में भी कहा कि न्याय होना चाहिए और अगर जो आरोपी है उसका आरोप सिद्ध होता है तो उस पर नसीब सिद्ध करिए। जी आऊंगी मैं आपके पास, सर आऊंगी, सर आऊंगी मैं आपके पास। हर घटना, जितनी भी घटनाएं घट रही है, आपने आंकड़े पेश किए, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, शासन इनकी है, सत्ता इनकी है, पुलिस प्रशासन इनकी है। पुलिस प्रशासन ना तो समाजवादी पार्टी के कहने से चल रही, अगर चल रही हो तो आप वो भी देखिए ना कि भाई किसके कहने पे चल रही है। हम तो कह रहे हैं आप निकालिए, पुलिस वालों को बोले कॉल रिकॉर्डिंग दिखाएं कि किसने उनके ऊपर दबाव बनाया, उन सब का नाम FIR में दे और उन सबका नाम, सबके ऊपर FIR दर्ज करके सबके ऊपर कार्रवाई करे। आप नजीर पेश करिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है? यस और नो? नहीं कह रहे कि पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति पीड़िता झूठ बोल रही है, पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है, पीड़िता झूठ बोल रही है। हम कह रहे हैं कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए। ठीक है, पूजा जी कह रहे हैं कि पीड़िता महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, सर आपका फ्रेम म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए। देखिए एक दरिंदे का समर्थन इस तरह से आके करना टेलीविजन पे, आपके चैनल पे, एक दरिंदे का समर्थन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मौन स्वीकृति से करना, ये मुझे बताइए दोनों महिलाएं आज जिस तरह के बकवास कर रही थी, आपके दर्शकों को क्या मैसेज देना चाह रही है कि इस देश में जितने भी बलात्कार हैं उसको गिना के और एक मासूम बच्ची की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए? क्या मतलब बनता है? जेबा खान की अगर कोई बहन बेटी होती, इनके साथ ऐसा हुआ होता तो ये इसी तरह की बात करती, इसी तरह की चीजों को कहती, यही इनका मिजाज होता। इसी तरह से ये कहते कि किस तरह से जो है अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए ये मिलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये लोग हैं कौन? ये है कौन कि आपके टेलीविजन पे आके एक मासूम बच्ची के विरोध उसके साथ हुआ, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं कौन? पूछिए इनसे। आपके दर्शकों को, आप अपने दर्शकों को क्या परोस रहे हो? ये दो लोगों को जो घिनौनी और जो मैंने एक ऐसा आदमी जिसको जीवन इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उसका समर्थन करने के लिए तो महिलाएं आई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेहरे के बारे में आप ठीक है, ठीक है महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धैर्य सर। क्या धैर्य रखें? थोड़ा सा धैर्य रखिए। होती तो क्या होता? आप धैर्य रखते क्या? आप मेरी बहन बेटी होती, धैर्य रखते हैं क्या? यही बात बोलते हैं कि DNA टेस्ट किया जाए, मुआवजा दिया जाए, फिर उसके बाद इंसाफ की बात किया जाए, फिर ये ज़ेबा खान से सवाल है। ये चुप रहेंगे सर थोड़ा सा अगर शांत रहेंगे तो सवाल का जवाब मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा उसी वही प्रतिक्रिया। चुप होने का मतलब क्या है? सर सुनिए, सर शांत, थोड़ा सा शांत। मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी महेश जी, देने का मतलब क्या है? सर मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। ये किस तरह से ज़ेबा खान जी, सवाल है मेरा, ज़ेबा खान जी सवाल है मेरा, पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है, पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है, ज़ेबा खान, दो महिलाएं आके पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है,
मैंने ये नहीं बोला पीड़िता के साथ हम नहीं खड़े, देश की हर बहन बेटियों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन भाजपा की तो मैं सीधा पूछ रही हूँ, कोई लाग लपेट नहीं। पीड़िता का परिवार और पीड़िता झूठ बोल रही है। डीएनए और नार्को टेस्ट की बात तो तभी आती है ना जब झूठ और षड्यंत्र होता है। मैंने पूजा जी का बोला कि पीड़िता का परिवार झूठ, पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। ज़ेबा खान, अरे कहो ना, पीड़िता के साथ हम खड़े हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। तुम्हारा नेता नहीं है, नेता नहीं बोल रहा, प्रियंका राहुल गांधी जिनका नाम ले रही हो, शर्म करो। क्या करोगे? एक महिला होगी। महेश वर्मा जी, देखिए तथ्य के साथ बात होगी तो जनता ज्यादा समझ पाएगी। सर चिल्लाने से ना आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी बात समझ में आएगी। सीधा सवाल, मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। महेश जी, ऑडियो डाउन करो, वीडियो डाउन करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो महिलाएं और सर थोड़ा सा धैर्य रखिए। इनकी बात सुन रही है। ज़ेबा खान, पीड़िता और पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। पीड़िता और पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। ज़ेबा खान, पूछिए इनसे कि ये बहसी के समर्थन के लिए उतरी है क्या? बहसी है, ये भी बहसी है क्या? दोनों देख लीजिए, पूछिए इनसे ये कौन होती है? ये कहने वाली थी एक मासूम बच्ची की इज्जत पे खिलवाड़ हुआ तो उसको मुआवजा दीजिए, तो उसको ऐसे कीजिए। मणिपुर की बात उठाने से वो अपराध कम हो जाएगा। पूछिए इनसे जो आकर के टीवी पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, राजनीति करते हैं। क्या मतलब बनता है इसका? भाजपा में राजनीति की बात हो रही है, एक मासूम की इज्जत की बात है। आप लोग भी टीवी चैनल इसलिए नहीं खोले हुए हो कि मासूम की इज्जत। आपके साथ कोई आदमी जो है तहसीली पाना करे, दरिंदगी करे, और उसके लिए दो महिलाएं आके उस बहसी को, उस दरिंदे को आके समर्थन करे, और इनके चेहरे को आप नहीं बताएं कि ये लोग कौन है। ये नेता की स्तुति करते करते इस तरह से हो जाएंगे लोग। क्या मतलब बनता है इसका? क्या अब ये देखिए कहां से कहां पहुंच गई। ये कौन सी अभी ये 75 से लेके 75 साल में क्या क्या घटना घटी है, उस सबको ये करके क्या जस्टिफाई करना चाह रही है। उस मोइन खान को, ये ज़ेबा खान है तो मोइन खान की समर्थन करेंगी, ये ज़ेबा खान के नाते मोइन खान की समर्थन करेंगी। क्या मतलब बनता है? ये इनकी मानसिकता है, ये जो तालिबानी सोच है ना इन लोगों की, इसके वजह से ऐसा हो रहा है इस देश में, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए महेश वर्मा जी, जितनी सिंपैथी उस मासूम बच्ची के साथ है, उस मासूम बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, और उतना ही न्याय उत्तर प्रदेश की हर रेप पीड़िता के साथ होना चाहिए। रेप होना ही नहीं चाहिए सर। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस घटना को। मैं क्लियर हूँ सर, नहीं करोगे ना? मैं क्लियर हूँ सर। नहीं, लिपापोती तो नहीं करोगे ना किसी घटना को किसी घटना से संबंध करके? मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ सर। नहीं, उस मासूम के, उस दरिंदे को छोड़ दिया जाए, उस बहसी को छोड़ दिया जाए। ये जो आज महिलाएं बोली है, ऑडियो डाउन कीजिएगा, 3 मिनटों के ऑडियो डाउन कर दीजिए। रमनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके की सियासत लगातार जारी है, नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की बात होती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये कह रही है पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ हम खड़े हैं। और जब मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं, उस पर भी रिएक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एंटी हो जाएंगे। नहीं, सियासत करने की जो मुझे परंपरा तो पहले भी रही है। देखिए, अब जल हम सर्विंदा हैं, तेरे पे आप ही जिंदा हैं, यही सब लोग थे। फिर हमने देखा कि बाटला हाउस इनकाउंटर में सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय वो किस तरह से आतंकियों के लिए आंसू बहाए थे। तो ये पहली बार तो है नहीं जब गायत्री प्रजापति एक रेपिस्ट को इन्होंने मंत्री बना दिया गया था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में, और उन्हीं के बेटे हैं अखिलेश यादव जी, एक दुर्दांत अपराधी जो है, एक रेपिस्ट है, उसके लिए आज न्याय की मांग कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं नहीं भैया हमें नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट चाहिए। इनको पीडीए से कोई मतलब नहीं, दलित है या कोई भी है, किसी भी जाति का हो, इनको कोई मतलब नहीं। बस मुसलमानों को खुश करना किसी भी तरह। मुसलमानों का एंगल यदि नहीं होता तो शायद इस तरह के मांग भी ये सामने नहीं देखते आप।
और बात है कि आज जया बच्चन जी ने हैदराबाद में एक रेप हुआ था, तो उसमें तो जनता को ही सौंप देना चाहिए। तो आप इस तरह के गुहार लगाइए ना भाई। इसके लिए भी मोहित खान जैसे लोगों के लिए आपने एक मृत्युदंड दे देना चाहिए, जनता को सौंप देना चाहिए, जिंदा जला देना। इस तरह की मांग सामने लेकर के आते तो पता चलता कि हाँ देखिए इनका न्याय करने का हर तरह से मतलब देखिए कि न्याय एक सूत्र में बांधती हैं, ये अलग अलग एंगल ये नहीं देखती हैं। इस तरह की चीजों को देखना पड़ता है। देखिए शाहजहां शेख के लिए इनके सब के सब देखिए मुंह में ताला और मुंह में दही जमा लिया था। तमाम नेता सियासतदान आज देखिए जो विपक्ष में बैठे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो न्याय दिलाना चाहता है उसमें अन्याय करने वाले सबके सब हिंसा, दंगा, अराजक तत्व वाले जितने सारे के सारे लोग हैं, उसको बचाने के लिए सारे सियासतदान जो है आज सामने खड़े हैं। क्योंकि ये बात फिर से है, मोहित खान एक तीसरी पास का एक व्यक्ति, 65 वर्षीय एक दुर्दांत अपराधी, आज उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। एंगल कहां से निकल रहा है भाई? समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है वो, अभी तक उसको निकाला नहीं गया है पार्टी से। ऐसे लोगों को आप पाल पोस रहे हैं, आप सुशोभित कर रहे हैं, और आपने सुशोभित किया तभी तो उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई भाई? आज इसके पहले भी इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन भैया? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग, मुहर्रम अली जैसे लोग, तौकीर जिया जैसे लोग इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं समाजवादी पार्टी। आप फिर कहते हैं पीडीए की बात। पीडीए में वो एंगल आपको नहीं दिख रहा है? एक दलित व्यक्ति, जो एक लड़की है, एक दलित बच्ची है, 12 साल की एक बच्ची, न्याय के लिए गुहार लगा रही, आप उसमें कहते हैं अयोध्या के राजा। अरे वाह वाह वाह, अवधेश प्रसाद पासी वो क्या करें, इनोसेंट को दोषी न ठहराया जाए, आप उसको इनोसेंट मान रहे हैं। और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, एक छोटी सी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, आप सोचिए उसके लिए क्या बीत रही होगी उस बच्ची के ऊपर। उस बच्ची के ऊपर क्या भी, 12 साल की बच्ची जो आज प्रेग्नेंट है, उस बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा, उसकी माँ के साथ क्या हो रहा होगा, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा। ये सब कायर लोग हैं, दुर्दांत अपराधी यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोग हैं जो ये आतंकियों को पालने और पोसने का काम करते हैं। थोड़ा सा पानी पीजिए रमनीश जी। पूजा मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल। मोइन खान के बारे में कितना जानती हैं? देखिए, मोइन खान के बारे में मैं उतना ही जानती जितना आप टीवी में दिखा रहे हैं। बस बिल्कुल, सिर्फ बस इतना ही। 2012 डेट नोट कीजिए, 2012 से मोइन खान के घर में चौकी चल रही थी, वही चौकी जहां पर उस पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पूजा मिश्रा, 30 घंटे लग गए। पूजा पाटली जी, अगर आप ये कह रही हैं उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसका डीएनए जांच होनी चाहिए, एफआईआर में देरी क्यों हुई? एफआईआर में देरी क्यों हुई? पीड़िता के परिवार को क्यों डराया जा रहा है? प्रशासन के ऊपर और आप डिबेट करने के लिए बैठी हैं ये कह करके कि जितना टीवी में दिखाया जा रहा है मोइन खान के बारे में, बस उतना पता है मुझे। की जिम्मेदारी है 2017 से यहाँ पे भाजपा की सरकार। आपकी महिला होकर क्या जिम्मेदारी है पूजा मिश्रा? आपकी महिला होकर क्या जिम्मेदारी है? ये सही सवाल है, पूछिए कि ये महिला है, किसी की बहन बेटी है, वो क्या दलित है और ये ब्राह्मण है, इसलिए प्रजनन शक्ति ईश्वर ने हमें प्रदान की है, अपराध नहीं है वो। पूजा मिश्रा, बहुत पीड़ा हो रही है। पूजा मिश्रा, सृजन की शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को हमें प्रदान की है, यह अपराध नहीं है कि इसका लाभ कोई भी लेगा, वीडियो बनाएगा, बिस्कुट खिलाएगा और खेलेगा हमारे साथ। समझ में नहीं आती इतनी बात? हमें तो लगता ही नहीं कि हम उस भारत में रहे। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज को मोइन खान ने दिया, अवधेश प्रसाद को क्या दिया? चाहे कोई भी अपराधी हो, ये इससे कहाँ डिनाई कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम पीड़िता के साथ में हैं, पर कार्रवाई आप करिए ना। आप कह रहे हैं कि पुलिस, आप बोलिए ना मोहित खान को मृत्युदंड मिले, इस तरह की गुहार लगाइए आप बैठ करके। नाम तो बोलिए एक बार, नाम नहीं बोल सकते हैं। मोहित खान को मृत्युदंड मिले, इस तरह की गुहार लगाइए, बोले आप अपने नेता के नाम तो कम से कम उजागर के बोलिए ना। मोहित खान का नाम तो लीजिए, हिम्मत नहीं होती, एक बार नाम भी नहीं ले सकते ये। आप कहिए ना कि नाम मोहित खान है।
महेश्वर भाई एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। एक भी जो गुनहगार नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महेश जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। हमने आपके प्रशासन को नहीं रोका हुआ है, आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध, 2 घटनाएं तो एड्रेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कर दी। 2 घटनाएं कर दी सर। एक गोमती नगर जैसा पौष इलाका जहां पर विधानसभा भी आती है, सिविल लाइंस भी आता है, तमाम क्षेत्र आते हैं, वहां पर चलती महिला के साथ में देखिए किस तरीके की घटना हो जाती है। वहां पर सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए मुख्यमंत्री ने, एक यादव और दूसरा मुस्लिम, बाकी अपराधी नहीं थे सर, 12 लोग शामिल थे। 2 घटनाएं मुख्यमंत्री एड्रेस कर देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी बात है सर। बाकी घटनाओं का क्या सर? आज तक ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जैसे मुख्यमंत्री ने लिया, और जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करी है, याद करिए यही आजम खान है जब गन्ने की खेत में मां बेटियों की गैंगरेप हुआ बुलंदशहर में, और पता नहीं हर रोज सैकड़ों गैंगरेप होते थे, उसके बावजूद भी अतीक खान का याद करिए वो दौर जब वो चौक पे खड़े होकर जीतते और बहन बेटियों को उठा ले जाता था। आप तरह तरह की ये जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जो बताए, उनकी जरा एक बार फहरिस्त निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि तब की कार्रवाई और अब की कार्रवाई में जमीन आसमान के फर्क है। यहाँ तो जो आदमी अगर छुआ ना बहन बेटियों की, उसका हस्र भी देखिए क्या हमने किया कि जिसने कार्रवाई नहीं करी पुलिस अधिकारी, पूरे थाने का थाना सस्पेंड हुआ। और यहाँ आपको सुन के हैरानी होगी कि आपको जो आदमी गायत्री प्रजापति जैसे व्यक्ति को, जो हैवान था जिसको सजा हुई, उस हैवान को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, उस आदमी को इन्होंने अपना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप अगर शर्मसार होना है तो इस बात में शर्मसार होइए। हमें तो गर्व है इस बात का कि हम उन दुर्दांत अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं, उनके लिए जितना भी हो सकता है ये महेश वर्मा जी ये बहुत कोरी बात है, दुर्दांत अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। तालाब पर कब्जा करके मोइन खान 500 एकड़ में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जिस कथित चौकी को निलंबित करने की बात आप कर रहे हैं वो उसके घर में चल रही थी 2012 से। कहां गई थी बीजेपी? बिल्कुल कहां गई थी सर? कहां गया था प्रशासन? तब खबर क्यों नहीं ली गई? होता ना, निलंबित करना था तो रातों रात आपने सामान उठवा लिया वहां से। आप मेरी बात सुनिए कि आप मुझे जो नसीहत दे रही हैं कि हम ही लोग हैं जो मोइन खान पे हाथ डाल पाए, हम ही लोग हैं जो उसको कहीं उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये उनसे पूछिए जो उसको अपराधी बनाए, उसको बहसी बनाए, और आज ये 2 महिलाएं यहाँ बैठ के उस बहसी का समर्थन कर रही हैं। शर्म इस बात पे आनी होनी चाहिए। और एक मासूम बच्ची के साथ ये जेबा खान, अगर जेबा खान नहीं होती तो मोइन खान का मतलब जेबा खान का मतलब कि मोइन खान का समर्थन करेंगे क्या? ये भाषा पे नियंत्रण रखिए। ये क्या मतलब बनता है? बोलिए क्या कह रही है? पूजा जी आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। थोड़ा सा उन लोगों की माइक दो, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए प्लीज। मैं पहले दूसरे को आपके लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है, बोल लीजिए आप तो मैं बोलूंगी। कुछ नहीं होगा, बोल लीजिए तो मैं बोलूंगी। आप कहाँ बोलते रहिए बीच में। आप महेश वर्मा जी रुक जाइए सर, थोड़ा सा। क्या मतलब बनता है? हम ऑडियो डाउन बोलने गए थे क्या? जेबा खान जी बोलिए। महिला को जेबा खान जी बोलिए। मैंने कब समर्थन किया बलात्कारियों का, ये तो कहिए पूजा जी। तो कहो ना कि सपा प्रमुख ने गलत बयान दिया है, माफी मांगे। आप सपा प्रमुख से माफी की मांग करिए। आप जैसे और लोगों से आप कहती थी ना कि हमारे ऊपर आप उंगली उठाती थी ना मणिपुर को लेके, हमारे ऊपर सवाल करती है ना, आज वही सवाल आप सपा प्रमुख से करिए, आप वहाँ के सांसद से करिए, आप अपने जिलाधिकारी से करिए, अपने सहयोगी, आपका सहयोगी है इसलिए उसको कुछ नहीं बोलिएगा। ताजा शेख आपका क्या लगता है? मोइन खान आपका क्या लगता है? बताइए, आप बताइए ना कि मोइन खान आपका क्या है? ताजा शेख अयोध्या नहीं गई प्रियंका गांधी, क्या है आप बताइए। जेबा खान अयोध्या नहीं गई प्रियंका गांधी। प्रियंका जी वायनाड में है। वायनाड में, हे भगवान कितनी बड़ी झूठ बोल रही है। अभी देखिए वायनाड में है, ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ठीक है ठीक है, वायनाड से आने के बाद चली जाएंगी। क्यों 1-2 दिन का? जेबा खान जी वायनाड से आने के बाद जा रही है प्रियंका गांधी अयोध्या। हाँ पूछिए।
पहले आप पीएम मोदी से पूछे ना, मणिपुर गए क्या? मणिपुर नहीं जाएंगे आप, अयोध्या नहीं जाएंगे। मणिपुर के समर्थक है आप, अयोध्या की समर्थक है, ये कह रही है आप। गौर से देखिए इस महिला को कि ये लोग हैं, ये इज्जत के रखवाले हैं, ये इज्जत के रखवाले हैं, ये मणिपुर के सवाल खड़ा करने वाले लोग ये लोग हैं। इनसे कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। लड़की बन के लड़ूंगी। नहीं है प्रियंका गांधी जिस तरीके से आगरा एक्सप्रेस वे पर चल दी थी और पूरी बैरिकेडिंग्स लग गई थी उनको रोकने के लिए, कब जा रही है अयोध्या? जवाब नहीं दिया आपने। ऑडियो आप कीजिएगा, ज़ेबा खान का ऑडियो आप कीजिए। हाँ, मेरा आप चिंता मत करिए ज़ेबा खान, मैं आपकी आवाज दबने नहीं दूंगी। नहीं, हमारे तो आवाज को दबाइएगा आप लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दबने दूंगी आवाज आपकी। क्योंकि बोलिए कब जा रही है प्रियंका गांधी? इसलिए आपका आवाज दबाया जा रहा है। कोई छिटेगा थोड़ी, लेकिन 1 साल से 1.25 साल के नहीं, आपके रिश्तेदार है मोइन खान, क्या है आपके, बताइए तो सही। मेरे क्यों रिश्तेदार होंगे ये लोग? नहीं, आपके रिश्तेदार है, क्या है वो? देखिए, क्योंकि सारे बलात्कारियों से भाजपा का रिश्ता होता है, इसलिए वो आपके। अरे भाई, आपके क्या है वो? मोइन खान रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, आप ये बता दीजिए। जैसे लोग आपके रिश्तेदार। नहीं तो आप इस तरह से समर्थन नहीं करती मोइन खान का, मोइन खान का आप समर्थन नहीं करती। ब्रिजभूषण सिंह आपके रिश्तेदार। ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत है, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है। आपने किसी बलात्कारी, जिन लोगों ने बलात्कार किया सिख बहन बेटियों के साथ, उनके कितने लोगों का आपने चार्जशीट किया, कितने लोगों को आपने कटघरे में खड़ा किया? भारत का इतिहास जो है सबसे ज्यादा किसने रक्त रंजित करी, ये चीज मत हमें बताइए। आईना दिखाने के लिए आपके 65 आपके 60 साल मत घुमाइए, सीधे बताइए कब जा रही है प्रियंका गांधी, कब जाएंगी राहुल गांधी, कब जाएंगे सोनिया गांधी, कब जाएंगी अखिलेश यादव, माफी कब मांगेंगे, ये बताइए। घुमाइए मत, महिला है। मोइन खान आपके रिश्तेदार हैं क्या? इनको बचाने के लिए आप टेलीविजन पे आई हैं, पहले ये क्लियर करिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये वही आदमी बोल सकता है जो जिससे रिश्ता रखता है। नहीं, हमारे तो नहीं है, तभी तो हमने चार्जशीट किया, तभी तो हमने उस आदमी का विरोध किया, तभी तो हमने टिकट नहीं दिया, तभी तो हमने उस आदमी को विरोध किया। आपने पूरी दुनिया ने बिल्कुल विरोध किया। पूजा मिश्रा एक आखिरी सवाल है, हालांकि आपने कह दिया कि मोइन खान के बारे में आप ज्यादा नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी अवधेश प्रसाद के कितने करीबी हैं मोइन खान? हाँ, नगर अध्यक्ष। देखिए पूजा जी, मुझे ये भी नहीं पता, ये शायद अवधेश जी आपको बता पाएंगे कि जो है उनके करीबी कितने करीबी है वो। पर मैं फिर भी कहूंगी कि अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जो भी अपराधी है माफी मांगना चाहिए कि नहीं अखिलेश यादव को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। वो सवाल आप जो हमें देख रहे हैं उन्हीं से कह रही हूँ, वो सवाल जो आपकी नज़र से बहुत ज़रूरी थे वो पूछे हैं, हर दल से पूछे हैं। दोबारा से रिप्ले रिवाइंड कीजिए, सवालों के जवाब सुनिए, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में आपका जवाब है। वो जवाब जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो जवाब जो आपको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ में आज 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है, वहां पर अयोध्या का मुद्दा उठता है। एक दल जो जीत गया अयोध्या में वो कह रहा है नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक जो सत्ता में है वो दावा कर रहा है महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और एक दल जो कह रहा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो कह रहा है प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए तो हम अयोध्या क्यों जाएं। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब इस डिबेट के अंदर मिले हैं, इनको दोबारा से समझिए और हर पहलू को समझिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। और एक बात याद रखिए कि महिलाओं की अस्मिता खिलवाड़ और सियासत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।